तो आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शंस। अध्याय जो है वो है, किस अध्याय की महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं देखने वाले हैं आज अपन, वो है अध्याय हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। क्लास 12 केमिस्ट्री का ये महत्वपूर्ण चैप्टर है जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2024-25 की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। तो इस अध्याय की हम नेम रिएक्शंस के बारे में जानने वाले हैं। इस सीरीज़ में हम लोग मात्र रिएक्शन और रिएक्शन में क्या हो रहा है और उसका थोड़ा सा वर्णन इतना ही देखेंगे, क्योंकि ये जो कक्षा है वो केवल आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में अपन नहीं जाएंगे, परंतु इतनी डिटेल ज़रूर पढ़ेंगे कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं और आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाओ। तो सबसे पहली रिएक्शन है हुन्स-डीकर अभिक्रिया। यह पहली अभिक्रिया है। तो हुन्स-डीकर अभिक्रिया क्या है? हर एक अभिक्रिया को पढ़ने के पहले उसके कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानना ज़्यादा आवश्यक होता है, तभी जाकर के हमें वो अभिक्रिया अच्छे से समझ में आती है। तो इसीलिए आप लोग अपनी कॉपी के साइड में एक्स्ट्रा पॉइंट्स करके हर एक अभिक्रिया में लिखेंगे, जिसमें अपन अभिक्रिया में यूज़ होने वाली चीज़ों के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। जैसे कि इसके लिए हुन्स-डीकर अभिक्रिया के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट नंबर 1 ये है कि इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि बॉन्ड COOH ग्रुप को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल क्रियात्मक समूह कहलाता है ये। इसके बाद में अब ये एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के इस H को हटा करके अगर हम इसमें किसी धातु को जोड़ देते हैं, कहने का मतलब ये, जैसे कि ये है COO और इस H को हटा दिया मैंने और इसकी जगह में कोई भी एक धातु जोड़ दिया है ना, तो फिर ये जो ग्रुप कंप्लीटेड ग्रुप है इसको फिर हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का धातु लवण। कहने का मतलब अगर आप इस H को हटा करके कोई भी धातु का योग करते हो तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल से कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण में परिवर्तित हो जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मतलब इसका अम्लीय गुण जो है वो केवल इस H के होने के कारण होता है। अगर आप इस H को हटा करके उसमें कोई और चीज़ जोड़ देते हो तो वह फिर लवण में बदल जाता है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी। अब अगर आपने धातु के हिसाब से इसके नाम बनते हैं, अगर आपने धातु जोड़ा है सोडियम तो ये बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का धातु की जगह क्या आ जाएगा, सोडियम लवण। अगर आपने जोड़ा है यहाँ पर पोटेशियम तो ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का पोटेशियम लवण। अगर आपने यहाँ H को हटा करके Ag जोड़ा है तो इस ग्रुप को फिर कहेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण कहेंगे। तो इतनी चीज़ें अगर आपको पता है तो आपको हुन्स-डीकर अभिक्रिया समझ में आ जाएगी। अब इसमें देखें कि इसमें होता क्या है। तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये जो बॉन्ड है यहाँ से आप किसी भी R ग्रुप को जोड़ सकते हो, और R ग्रुप का मतलब है हाइड्रोकार्बन वाला ग्रुप, जहाँ पर आप जनरली CH3, हाइड्रोकार्बन का मतलब ऐसे चीज़ें जो कार्बन और हाइड्रोजन जिसमें मस्ट रूप से होती हैं उनको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो आप R की जगह पर कोई भी हाइड्रोकार्बन जैसे कि CH3 या फिर C2H5 इनमें से किसी भी एक को जोड़ सकते हो, है ना। तो फिर ये जो कंप्लीट समूह बनेगा उसे ही कार्बोक्सिलिक अम्ल का धातु लवण कहेंगे। अब जो है सबसे पहले हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक धातु लवण लेते हैं कोई भी धातु को जोड़ करके। जैसे कि हमने जोड़ दिया CH3, ये CH3 हो गया उस R के स्थान पर। फिर हमने जोड़ दिया COO और फिर यहाँ पर धातु की जगह में हमने जोड़ दिया Ag को। तो इस चीज़ को कहेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। अब इसकी क्रिया जब हम लोग किसी हैलोजन यौगिक, अब हैलोजन यौगिक का मतलब क्या है, इसके पहले आपको हैलोजन पता होना चाहिए। हैलोजन क्या होते हैं? जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी के ग्रुप नंबर
17 के जो समूह हैं कौन कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सभी को क्या बोला जाता है, एक साथ इन सभी के लिए लगाया जाता है हेलोजन। और ऐसे यौगिक जिसमें कोई ना कोई हेलोजन होता है, ऐसे यौगिकों को बोला जाता है हेलोजन यौगिक, जिसका एग्जाम्पल जैसे कि Cl2। अब Cl2 को लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज है, इसको अपन ऐसे लिख देते हैं Cl बॉन्ड Cl, ताकि आपको समझ में ठीक तरीके से आए। ये Cl बॉन्ड Cl है, ठीक है। तो जब हम किसी, यहाँ तक का आपको वर्णन लिखते भी आना चाहिए कि जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया किसी हेलोजन यौगिक के साथ में किसकी उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं, तो क्या होता है, तो अभिक्रिया के उपरांत क्या होता है, देखिए यहाँ से ये Ag इस Cl से कनेक्ट होकर के बना लेता है AgCl। उसके बाद में ये जो ये यहाँ से बंध टूटता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है और ये आपस में बॉन्ड बना करके यहाँ से बन जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर ये जो बचा हुआ Cl है ये इस CH3 से जा कर के जुड़ जाता है और बन जाता है CH3 बॉन्ड Cl। अब यहाँ पर ये Cl जो है वो हेलोजन है, इसीलिए इसको मैं हेलो बोल सकता हूँ। और ये जो CH3 है ये एक प्रकार का एल्किल समूह है, इसलिए इसको हम एल्केन बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस अभिक्रिया के उपरांत जो है मुख्य उत्पाद के रूप में हमें हेलो एल्केन प्राप्त हो जाते हैं। और इसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, हुन्स-डीकर अभिक्रिया। तो हुन्स-डीकर अभिक्रिया का ओवरऑल वर्णन अगर हम करना चाहें तो कैसे करेंगे कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया CCl4 की उपस्थिति में किसी हेलोजन यौगिक से कराई जाती है तो संपूर्ण अभिक्रिया के उपरांत मुख्य उत्पाद के रूप में हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं। इसी अभिक्रिया को हुन्स-डीकर अभिक्रिया कहते हैं।